जान, रोजाना मैं आपको एक अच्छी बात बताऊंगी। पढ़ने से पहले दुआ मांगनी है। लब्बी जितनी इल्मा, लब्बी जितनी इल्मा, लब्बी जितनी इल्मा। परिया, आमीन सुमा आमीन। परिया, परिया जी। आप पंजाबी बोलोगी? चलो पंजाबी बोलते हैं। परिया बड़ी अच्छी बच्ची है। परिया बड़ी अच्छी बच्ची है। स्कूल नहीं जाती। स्कूल नहीं जाती। अभी छोटी है। अभी छोटी है। परिया परिया जो है ना वो खिलौनों से खेलती है। परिया जो है ना खिलौनों से खेलती है। परिया दी दाल गंदी है। गंदी दाल नहीं गंदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशंस अबाउट ओहम्स लॉ इन ए सीरीज सर्किट, इन ए पैरेलल सर्किट एंड इन ए सीरीज पैरेलल सर्किट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट और सीरीज पैरेलल सर्किट के बारे में बताया था। जो लड़के लेक्चर 10 नहीं कर सके वो मेरे यूट्यूब चैनल पर लिंक मौजूद है। इस वीडियो में भी लिंक को मैं शामिल कर दूंगा, तो वो आप वहाँ पर जाकर लेक्चर ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि सीरीज सर्किट क्या होता है, पैरेलल सर्किट क्या होता है और सीरीज पैरेलल सर्किट क्या होता है। तो सीरीज सर्किट अगर दो या दो से ज़्यादा मज़ाहमतें सीरीज़ में लगी हों तो उसको सीरीज सर्किट कहते हैं। मज़ाहमत लगाने का तरीका कुछ इस तरह होता है कि एक मज़ाहमत को जो है ना वो दूसरा सिरा आप दूसरे मज़ाहमत के पहले सिरे के साथ कनेक्टेड करते हैं, और सप्लाई वोल्टेज जो है वो आप पहली मज़ाहमत के पहले सिरे के साथ और दूसरी मज़ाहमत के दूसरे सिरे के साथ कनेक्ट कर दें तो ये सीरीज सर्किट बन जाएगा। सीरीज सर्किट में करंट गुजरने का रास्ता एक होता है और वोल्टेज जो है ना वो हर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट मुख्तलिफ होते हैं, सेम भी हो सकते हैं, लेकिन टोटल वोल्टेज जो है ना वो किसी भी रजिस्टर के अगेंस्ट वोल्टेज के बराबर नहीं होंगे। टोटल वोल्टेज मालूम करने का फार्मूला है, अगर दो रजिस्टर लगे हुए हैं तो VT इज इक्वल टू V1 प्लस V2। इसके बाद पैरेलल सर्किट, तो ऐसा सर्किट जिसमें दो या दो से ज़्यादा मज़ाहमतें पैरेलल में लगी हों और वोल्टेज हर जगह सेम हों और हर मज़ाहमत के अगेंस्ट करंट गुज़र रही हो और करंट गुज़रने के रास्ते दो या दो से ज़्यादा हों। जितनी मज़ाहमतें होंगी उतने ही करंट गुज़रने के रास्ते होंगे, तो ऐसे सर्किट को पैरेलल सर्किट कहते हैं। इसके बाद सीरीज़ पैरेलल सर्किट है। अगर आप पैरेलल सर्किट के साथ एक रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगा देते हैं तो वो सीरीज़ पैरेलल सर्किट बन जाता है, या आप सीरीज़ सर्किट के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो वो सीरीज़ पैरेलल सर्किट बन जाता है। या ऐसे भी होता है कि एक सीरीज़ सर्किट को दूसरे पैरेलल सर्किट के साथ आप कनेक्टेड कर देते हैं तो वो सीरीज़ पैरेलल सर्किट बन जाता है। तो आज हम एग्जांपल जो है ना वो हल करेंगे। पहली एग्जांपल है, टू रजिस्टर्स ऑफ 4 ohm 8 ohm आर कनेक्टेड टू ए बैटरी विच हैज़ ए करंट 3 ampere। फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, सप्लाई वोल्टेज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक दो रजिस्टर लगे हुए हैं, वो भी सीरीज़ में हैं, तो हर एक रजिस्टर के वोल्टेज भी मालूम करने हैं, टोटल वोल्टेज भी मालूम करने हैं और टोटल रेजिस्टेंस भी मालूम करनी है। सवाल हल करने का तरीका ये है कि आपने पहले स्टेटमेंट को पढ़ना है, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद डायग्राम ड्रा करनी है, डायग्राम सर्किट डायग्राम बनाने के बाद वैल्यूज़ लिखनी है और जो चीज़ें मालूम करनी हैं उनके आगे आपने क्वेश्चन मार्क लिखना है। तो ये सारा कुछ लिखने के बाद फिर हम सॉल्यूशन करेंगे। तो ये सीरीज सर्किट है, सॉल्यूशन इसका कुछ इस तरह होगा, RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये टोटल रेजिस्टेंस मालूम करने का फार्मूला है। R से रेजिस्टेंस को ज़ाहिर करते हैं, R1 की वैल्यू भी दी हुई है और R2 की वैल्यू भी दी हुई है। R1 जो है वो 4 के बराबर है,
जबकि R2 जो है ना वो 8 के बराबर है। दोनों को ऐड करें तो 12 आता है। तो इसका मतलब हुआ कि इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस 12 ओम है। तो ये आंसर है। इस क्वेश्चन में एक आंसर मालूम नहीं करना, बल्कि इस सर्किट में 4 आंसर मालूम करने हैं। V1 है, V2 है, VT है और RT है। तो RT हमने मालूम कर लिया। अब दूसरे की तरफ आते हैं, नंबर टू जो है ना VT मालूम करने हैं। VT इज़ इक्वल टू IT इंटू RT। ये ओहम्स लॉ है। ओहम्स लॉ भी हम पढ़ चुके हैं। ओहम्स लॉ जो है ना इसका लिंक आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दूँगा, वहाँ से आप ओहम्स लॉ का लेक्चर ले सकते हैं। VT इज़ इक्वल टू IT इंटू RT। तो IT की वैल्यूज़ पुट करेंगे, RT की वैल्यू पुट करेंगे। IT 3 के बराबर है, RT जो है ना वो 12 के बराबर है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36 वोल्टेज है। 36 इसका आंसर है। इसमें 36 वोल्ट लिखा हुआ है। उसके बाद नंबर 3 पर आपने V1 मालूम करने हैं। V1 मालूम करने के लिए भी आप ओहम का कानून जो है ना वो अप्लाई करेंगे। ओहम के कानून के मुताबिक V इज़ इक्वल टू IR। आई दी हुई है, R भी दी हुई है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। I हमारे पास है 3, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है। तो R1 4 है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर जो है ना वो 12 वोल्ट आ जाएगा। उसके बाद नंबर 4 पर हमने V2 मालूम करना है। V2 मालूम करने के लिए भी ओहम्स लॉ अप्लाई होगा। V इज़ इक्वल टू IR। आई की वैल्यूज़ दी हुई है। ये सीरीज सर्किट है तो I हर जगह बराबर होती है। I 3 लिखेंगे। R2 जो है ना वो 8 है, 8 लिखेंगे। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 वोल्ट आंसर आ जाएगा। अब हम दूसरी एग्जांपल हल करते हैं। दूसरी एग्जांपल, 2 resistors of 4 ohm and 8 ohms are connected in parallel. Total current is 30 amperes. Find the current through each. तो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद डायग्राम ड्रा करेंगे। डायग्राम की तरफ आप देखें। इसमें 2 रजिस्टर हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं और R1 और R2 हर रजिस्टर की वैल्यू लिख दी है। R1 4 ओम के बराबर है, R2 जो है ना वो 6 ओम के बराबर है। तो हर रजिस्टर की करंट जो है ना वो मालूम करनी है, मतलब I1 और I2 जो है ना वो मालूम करनी है। जबकि टोटल करंट जो है ना वो दी हुई है वो है 30 ओम। टोटल करंट दी हुई है वो है 30 एम्पेयर। और टोटल वोल्टेज मालूम करने हैं। VT इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस एग्जांपल में 3 आंसर मालूम करने हैं। फ़र्ज़ करें ये 9 नंबर का क्वेश्चन है, तो अगर आपका एक आंसर ठीक होगा तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। अगर आपके 2 आंसर ठीक होंगे तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। अगर आपके तीनों आंसर ठीक हुए तो आपको 9 नंबर मिलेंगे। सबसे पहले डायग्राम बनाई, वैल्यूज़ पुट की, जो चीज़ें मालूम करनी हैं वो लिख दी, फिर हम हल करेंगे। सबसे पहले RT मालूम करेंगे। ये पैरेलल सर्किट है। पैरेलल सर्किट में RT मालूम करने का फार्मूला है R1 इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2। फार्मूला लिखा है, R1 की जगह 4 लिख दिया है और R2 की जगह 6 लिख दिया है। तो ये कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.4 ओम RT। तो ये RT मालूम की है। उसके बाद हम VT मालूम करेंगे। VT इज़ इक्वल टू IR। ये ओहम्स लॉ है। I की वैल्यू है हमारे पास, RT की अभी हमने मालूम की है। दोनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे। 30 को 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 72 वोल्ट आंसर आ जाएगा। आप जो है ना वो डायग्राम की तरफ देखें। VT इज़ इक्वल टू 72 वोल्ट। उसके बाद I1 मालूम करने हैं। I1 मालूम करने का फार्मूला I1 इज़ इक्वल टू V1 ओवर R1। तो ये भी ओहम्स लॉ है। ओहम्स लॉ को जो है ना वो मॉडिफाई किया गया है। तो वो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 18 एम्पेयर इसका आंसर आ जाएगा। आप स्क्रीन की तरफ देखें, इसमें आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद I2 मालूम करनी है। I2 मालूम करने का फार्मूला V2 ओवर R2। दोनों की वैल्यूज़ पुट की और आंसर आ गया हमारे पास 12 एम्पेयर। ये आज की दूसरी एग्जांपल थी। अब हम तीसरी एग्जांपल हल करेंगे। एग्जांपल हल करने के अलावा ये फ्लावर आपके लिए हैं।
और इसलिए लगाए हैं कि आप जो है ना वो बोर ना हों। विज़िट किया था इमरान खान का मैंने, तो वहाँ से ये पिक्स ली हैं। तो मैंने कहा कि लेक्चर के साथ ये पिक्स आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप की बोरियत ख़त्म हो और आप लेक्चर भी करें और एग्ज़ाम्पल भी सॉल्व करें। तीसरी एग्ज़ाम्पल जो है ना ये सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट को कंबाइन किया गया है, यानी कि सीरीज पैरेलल सर्किट के मतलब का है। और आज की आखिरी एग्ज़ाम्पल है, तो ये अब हम हल करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ए रजिस्टर ऑफ 8 ohms इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद द कम्बिनेशन ऑफ 12 ohms एंड 24 ohms इन पैरेलल। इसका मतलब ये है कि 12 ओम और 24 ओम के दो रजिस्टर जो है ना वो पैरेलल में लगे हुए हैं। उनके सीरीज़ में एक रजिस्टर जो है वो 8 ओम का लगा दिया गया है। द होल सर्किट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस 100 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज 100 है। फाइंड टोटल रेजिस्टेंस मालूम करनी है, टोटल करंट मालूम करनी है, वोल्टेज क्रॉस 8 ओम रजिस्टर यानी कि आपने V1 मालूम करने हैं, वोल्टेज क्रॉस कम्बिनेशन पैरेलल कम्बिनेशन एंड करंट इन 12 ohms एंड 24 ohms, यानी कि आपने पैरेलल जो कम्बिनेशन है डायग्राम की तरफ आप देखें जो मैंने ड्रा की हुई है, वो पैरेलल कम्बिनेशन को मैंने शो किया है ए बी से। तो आपने वोल्टेज ए बी मालूम करने हैं और 12 ओम जो है ना वो रजिस्टर नंबर, इसका नाम फ़र्ज़ किया गया है R2 और इसके अगेंस्ट जो है ना वो जो करंट मालूम करनी है उसका नाम होगा I2। और इसके अलावा जो 24 ओम का रजिस्टर है इसका नाम I3 रखा है। डायग्राम बनाने के बाद वैल्यूज़ लिखी हैं, तो ये गिवन डाटा जो है लिखा है। उसके बाद हम आते हैं इसके हल की तरफ। सबसे पहले हम जो है ना वो जो पैरेलल सर्किट है इसकी टोटल रेजिस्टेंस मालूम करेंगे, उसको हम फ़र्ज़ करते हैं RAB। तो इसका फार्मूला है R2 इंटू R3 ओवर R2 प्लस R3। वैल्यूज़ पुट की और कैलकुलेशन के बाद हमारे पास पैरेलल सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो आ जाएगी 8 ओम। तो अब हम सर्किट को मॉडिफाई करेंगे, तो क्योंकि ये पैरेलल कम्बिनेशन अब एक रेजिस्टेंस पर मुश्तमिल है, दोनों रेजिस्टेंस जो है ना वो सीरीज़ वाली और पैरेलल सर्किट जो अभी हमने कंबाइन किया इनको सीरीज़ में लगाएंगे। तो ये आप देखें जो है ना वो क्वेश्चन मैंने हल किया हुआ है, इसमें सर्किट ड्रा किया है। तो ये सीरीज़ सर्किट है, दोनों रेजिस्टेंसेस जो है ना वो सीरीज़ में लगा दिए हैं। अब RT मालूम हम कर सकते हैं। RT मालूम करने का फार्मूला R1 प्लस RAB, दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 16 ओम आंसर आ जाएगा RT। अब हमने मालूम क्या करना है, IT मालूम करनी है, टोटल करंट मालूम करनी है। टोटल करंट मालूम करने के लिए ओहम्स लॉ अप्लाई करेंगे। IT इज इक्वल टू V2 ओवर RT। वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करने के बाद कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 6.25 एम्पेयर। तो आंसर को आपने हमेशा जो है ना वो रेक्टेंगल शेप में बंद करना है, साथ आंसर लिखना है ताकि ये हाईलाइट हो जाए और पेपर चेकर के लिए आसानी हो जाए। पेपर चेकर के लिए आसानी होगी तो वो आपको ज़्यादा नंबर देगा। नंबर 3 नंबर जो है ना वो आपने V1 मालूम करने हैं। V1 मालूम करने का फार्मूला V1 इज़ इक्वल टू I1 इंटू R1। इस फार्मूले में I1 की वैल्यू पुट करेंगे और R1 की वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेशन की तो हमारे पास आंसर आएगा 50 वोल्ट। ये भी हाईलाइट कर दिया है, ब्लॉक में बंद कर दिया, साथ आंसर लिख दिया। उसके बाद हमने मालूम करने हैं पैरेलल सर्किट के अगेंस्ट वोल्टेज। तो पैरेलल सर्किट जो है ना इसको मैंने डायग्राम की तरफ देखें, एक तरफ A लिखा हुआ है, दूसरी तरफ B लिखा हुआ है, इसलिए कि ये हमें पता चल सके क्वेश्चन हल करते वक्त हमें आसानी रह के। अब हमने वोल्टेज मालूम करने हैं इसके, तो VAB लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि ये पैरेलल सर्किट के अगेंस्ट वोल्टेज है। VAB इज इक्वल टू IAB इंटू RAB, ये फार्मूला है। वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ पुट करने के बाद कैलकुलेशन की तो आंसर हमारे पास आया 50 वोल्ट। तो पैरेलल सर्किट के अगेंस्ट वोल्टेज जो है वो 50 है।
अब हम I2 मालूम करते हैं। I2 मालूम करने का फार्मूला VAB/R2। VAB हमारे पास 50 है, R2 हमारे पास जो है ना वो 12 है। 50/12 लिखेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.16। तो 4.16 के साथ आपने A लिखना है, क्योंकि करंट की यूनिट जो है ना वो एम्पेयर है, एम्पेयर को A से ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद करंट इन 24 ओम रजिस्टर मतलब I3 मालूम करनी है। I3 मालूम करने के लिए फार्मूला लगाएंगे I3 = VAB या V3/R3। VAB या V3 की वैल्यू लिखेंगे, वो 50 है क्योंकि ये पैरेलल सर्किट है। V2 भी 50 है और V3 भी 50 है। ये दोनों रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं, इसलिए दोनों के वोल्टेज जो है ना वो सेम है। तो आप 50/24 लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आंसर आ जाएगा 2.08 एम्पेयर। तो इसको भी आपने रेक्टेंगल में क्लोज करना है। तो ये था ये हमारी आज की तीसरी एग्जांपल। इन एग्जांपल के मतलब का कोई अगर सवाल है तो आप यूट्यूब के लिंक में मुझसे पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप के ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, जहाँ दिल करे पूछ लेना। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको तमाम खुशियों से नवाजे, आमीन।